गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये समझना है कि कुछ पार्टनर्स हैं जिनकी रेशोज़ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस कैसे कैसे या किस किस सिचुएशन में देखने को मिल सकते हैं, वो चीज़ें मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ चेंज कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे बात करते हैं कि ओल्ड रेशो, कुछ दो पार्टनर्स हैं जिनकी एक ओल्ड रेशो हमें गिवन है, 1:1 की रेशो में वे प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे। मतलब 90,000 अगर प्रॉफिट होता था तो वो पार्टनर्स 45 एंड 45 ईच ले लिया करते थे, बराबर बराबर शेयर ले लिया करते थे। अब उन्होंने चेंजेस करे, क्योंकि ए ज़्यादा काम करता था, बी कम काम करता था, तो उन्होंने एग्री करा और उनके चेंजेस उन्होंने फाइनलाइज कर लिया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को 2:1 में चेंज कर लिया। ध्यान देना, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल था, अब चेंज करके उन्होंने 2:1 बना लिया और प्रॉफिट्स इस न्यू रेशो के मुताबिक 60,000 और 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। ए ज़्यादा काम करता है, दोनों ने एग्री करा है कि हम रेशो चेंज करेंगे, तो दोनों ने मिलकर रेशो को चेंज कर लिया। होपफुली इतनी बात क्लियर हो गई कि हम जब भी रेशो में चेंजेस देखेंगे इसे कहेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब चलते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे रीजंस देख पाते हैं कि कितने अलग अलग रीजंस हो सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चेंज होने में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स के बीच में किया गया एक एग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट। उसके अंदर चेंजेस को कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चेंज। ठीक, अब यहाँ पर चेंज अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ही कर दिया जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी चेंज हो जाता है। मान लो कि ए और बी ये दो पार्टनर्स थे, ए ज़्यादा काम कर रहा था, बी कम काम कर रहा था। ए को चुभने लगा कि यार बी मेरे हिस्से का प्रॉफिट ले जाता है। ए ने बी से बात करी और दोनों ने डिसाइड करा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ट्रीटमेंट था जो हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखा। चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, ए और बी के एग्री करने में चेंजेस आए पार्टनरशिप के अंदर। ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट है एग्जाम्पल एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो जाता है उस केस में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज चेंज होते दिखाई पड़ते हैं। वो एग्जाम्पल के तौर पे अब हम ले लेते हैं। यहाँ पर फिर एक एग्जाम्पल है जहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशो इनका 2:1, मतलब पहले ये लोग 2:1 में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे, जो कि 90,000 प्रॉफिट 60 और 30 के रेशो में जा रहा था ए और बी के पास। पर क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिट हो गया जिसको कुछ शेयर देना पड़ा प्रॉफिट्स में, तो ये जो 90,000 का प्रॉफिट था अब न्यू प्रॉफिट 45,000, 22,500 और 22,500 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि इनकी पहले की ओल्ड रेशो जो थी वो 2:1 थी, पर न्यू रेशो 2:1 हो गई। और 2:1 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखा दिया कि ये 90,000 रुपीज़ तीन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब चलते हैं और आगे। नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या डेथ ऑफ अ पार्टनर। मीन्स जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या जब एक पार्टनर भगवान को प्यारा हो जाता है, भाई उस केस में हम प्रॉफिट देने उसके पीछे पीछे भगवान के घर तक नहीं जाएंगे कि ले भाई अपना प्रॉफिट ले ले, पता लगा हम भी मर गए, तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम उस पार्टनर को प्रॉफिट्स में शेयर नहीं देंगे। और रिटायर होने का तो मतलब ही यही है कि वह व्यक्ति अब बिज़नेस छोड़ के जा रहा है, तो इस बिज़नेस के अंदर होने वाले प्रॉफिट्स में अब उसकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं रहेगी इस दिन के बाद। तो यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, 90,000 को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखा गया था ए 2:1, ए बी सी 2:1 में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे। 45,000, 22,500 एंड 22,500 डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। सी फर्म छोड़ के चला गया। ध्यान दो कि सी नहीं है अब और ना ही सी का कोई शेयर है।
जो प्रॉफिट होगा वो ए और बी में 2:1 में शेयर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ फिर से 90,000 का, जो कि 60 और 30 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग ए एंड बी। सी को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, ध्यान देना, सी को इसके बाद मैंने कुछ भी देता हुआ नहीं दिखाया है। होपफुली आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। वापस आते हैं रीजंस के ऊपर। नेक्स्ट रीजन बनता है अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या मर्जर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे अमेलगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म या मर्जर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि दो बड़ी कंपनीज मिलकर एक बड़ी कंपनी बन गया। अभी हाल ही में एक एग्जाम्पल देखने को मिला है, वोडाफोन कंपनी अलग थी, आइडिया कंपनी अलग थी, दोनों कंपनीज मिलकर एक कंपनी बन गई जो कि वी के नाम से जानी जाती है, वोडाफोन आइडिया। ठीक, आपको अमेलगमेशन या मर्जर का वो परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। अब क्लास 12th के अंदर हमें ये पढ़ना नहीं है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को अभी लीव कर रहा हूँ। सिर्फ नाम बता दिया बिकॉज इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन योर बुक्स, और मैंने बुक्स के अकॉर्डिंग आपको ये नाम डिस्क्राइब कर दिया है कि क्या है। आगे बढ़ते हैं। जब एक रनिंग बिजनेस को परचेज कर लिया जाता है, जब एक रनिंग बिजनेस को परचेज कर लिया जाता है, उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब क्या बात कहना चाह रहा है इसको समझ लेते हैं। रनिंग बिजनेस का मतलब क्या है? एक ऑलरेडी चल रहा था बिजनेस जिसको दूसरे व्यक्ति ने परचेज करना चाहा, और जैसे ही वो बिजनेस परचेज कर लिया गया, उसका नेम वगैरह सब कुछ परचेज कर लिया गया, तो जो नया मालिक है वो प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके बारे में वो नए मालिक ही जानते हैं, और वो नए मालिक अपनी रेशो अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स हट जाएंगे और न्यू पार्टनर्स जो होंगे उनकी न्यू रेशो बन जाएगी। तो यानी कि कुल मिला के ये बात हमने देखी कि जब भी पार्टनरशिप के अंदर कोई चेंजेस आएंगे तब पार्टनरशिप की रेशो जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक, और हमने उनके बेसिस पे कुछ ये एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेते हैं, तो ज़रा देखते हैं कि और एग्जाम्पल्स हमें क्या बताते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, देखिए ज़रा इस एग्जाम्पल में क्या पता चल रहा है। ओल्ड रेशो ए और बी के अंदर थी, जो कि न्यू रेशो कितनी बनी हमें नहीं पता। ठीक है, अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, ओल्ड रेशो 2:1 थी, मतलब ए और बी प्रीवियसली 2:1 के रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे। यहाँ पे 2/3 और 1/3 मैंने लिख दिया है बिकॉज आपको पता है 2:1 का मतलब यही है, जो भी प्रॉफिट होगा उसके 3 डिस्ट्रीब्यूशंस किए जाएंगे, 3 पोर्शंस किए जाएंगे, जिनमें से 2 पोर्शन ए ले लेगा और जो रिमेनिंग सिंगल पोर्शन होगा वो बी ले लेगा। ठीक है, तो आपको होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई। 1/3 और 2/3 मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है। अब चलते हैं न्यू रेशो फाइंड करने की तरफ, पर हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है? ए ने अपना 1/5 शेयर बी को दे दिया। कंडीशन को ध्यान से समझना। ए गिव्स 1/5 शेयर ऑफ हिज शेयर टू बी। ए गिव्स 1/5 पोर्शन ऑफ हिज शेयर टू बी। ए ने अपने शेयर का 1/5 हिस्सा बी को दे दिया। तो कंडीशन आती है कि ए का वो जो शेयर है उसका 1/5 कितना होगा, पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम ये चीज़ पहले 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, समझ लेते हैं। ए जो पोर्शन दे रहा है वो ए का सैक्रिफाइसिंग पोर्शन है, और बी जो पोर्शन ले रहा है वो बी का गेनिंग पोर्शन है। अगर हमें इतनी बात क्लियर हो गई तो अब हम इस चीज़ की तरफ चलते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ए ने अपने शेयर का 1/5 बी को दे दिया, तो ए का शेयर कितना था? 2/3, जिसका 1/5 पोर्शन मैंने मल्टीप्लाई करके फाइंड किया
तो 2/15 आया और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए ने सेक्रीफाइस किया है। ऐसे ही बी का गेनिंग शेयर जो है वो 2/15 हो गया। रीज़न क्योंकि ए ने 2/15 बी को दे दिया तो ऑब्वियसली बी गेन कर रहा है। कितना? उतना ही जितना ए दे रहा है। ए ने 2/15 दिया तो बी ने भी 2/15 ही लिया है और जब बी ने 2/15 पोर्शन ले लिया तो ये बी का गेनिंग पोर्शन बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ए ने न्यू शेयर जो अपना देखा है, ए का जो न्यू शेयर है वो कितना होगा? ए का ओल्ड शेयर में से माइनस कर दिया जाएगा वो पोर्शन जितना ए ने बी को दे दिया। 2/3 माइनस 2/15 एलसीएम आप लोग ले लीजिएगा एंड द आंसर विल बी 8/15। ठीक है, होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ए ने अपने शेयर में से कुछ हिस्सा बी को दे दिया तो हम ए के शेयर में से वो बी के पास जाने वाला हिस्सा माइनस कर देंगे तो ए का नया हिस्सा बच जाएगा जो ऑब्वियसली पिछले शेयर से कुछ कम होगा। ए के अपने शेयर में से हमने वो हिस्सा माइनस कर दिया जो उसने बी को दे दिया तो ए के पास कुछ रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा जो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग पोर्शन कहलाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे और बी का न्यू शेयर की अगर हम बात करते हैं, बी पुराने शेयर में प्लस करेगा वो पोर्शन जो बी ने ए से ले लिया है और यहाँ पर बी का न्यू शेयर हमारे सामने आ गया है 7/15 आप लोगों को अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ओल्ड रेशो मैंने यहाँ पे फिर से एक बारी मेंशन करी है 2:1 या 2/3:1/3। न्यू रेशो हमने अभी निकाली 8:7। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैंने डिनोमिनेटर प्रेजेंट नहीं किया। न्यू रेशो क्या है? 8:7 ए और बी के बीच में। होपफुली ये बात क्लियर हो गई। एक एग्जाम्पल मैं दोबारा से ले चलता हूँ और अब जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इसे ध्यान से समझना है क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है। किससे? पिछले वाले एग्जाम्पल से। वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं पिछले वाले एग्जाम्पल की स्टेटमेंट में और इसमें क्या डिफरेंस है। बहुत स्लाइट डिफरेंस है, इसे कहेंगे इंग्लिश का हेर फेर। यहाँ पर ए ने अपने शेयर का कोई पोर्शन नहीं दिया है। अब ध्यान से समझने वाली बात है, ए ने सिर्फ 1/5 बी को दिया है। अब ये 1/5 किसका? ये 1/5 हम कंसिडर करेंगे कि ये 1/5 जो है ये 1/5 टोटल प्रॉफिट का है। फर्म का जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका 1/5 पोर्शन माना जाएगा। या हम ये कह लें ए में से हम डायरेक्टली 1/5 माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग की अगर पहले बात करूँ तो सेक्रीफाइसिंग वही है जो ए ने दे दिया और गेनिंग वही है जो बी ने ले लिया। ए ने ये वाला शेयर दे दिया है इन फेवर ऑफ बी और बी ने ये वाला शेयर ले लिया है ए से। ए के शेयर में से नहीं कह रहा हूँ मैं, एक बारी फिर से सुन लेना कि ए ने 1/5 दिया, बी ने 1/5 लिया, दैट वाज ऑल। यहाँ पर हम इसे दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। पर कैलकुलेट कुछ तो करना है। क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हुए हमें पता चला ए का जो शेयर है 2/3 वो 1/5 उस ए के पुराने शेयर में से 2/3 पुराने शेयर में से माइनस कर दिया जाएगा 1/5 जो ए ने बी को दे दिया। तो ए के पास 10/15 माइनस 3/15 यानी 7/15 बच गया। ये एलसीएम ले लेना आप, इसे एलसीएम के तौर पे जब लिखते हैं 10 माइनस 3/15 भी कर सकते हो। 10 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 15 आप
लिखेंगे तो ये एलसीएम फॉर्म में ही जाएगा। ये वही चीज़ है, मैंने बस यहाँ पर थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करके लिख दिया है। और हम अब चलते हैं आगे बी के शेयर की तरफ। जब हम बी के शेयर की बात करते हैं, बी 1/3 पोर्शन पहले ले रहा था, अब ये 1/5 पोर्शन भी ऐड अप कर लेगा, यानी बी के पास अब जो है 8/15 पोर्शन हो गया। यानी कि ये जो एलसीएम लेना है ये वाला स्टेप आपका अपना है, ठीक है। अब जो न्यू रेशो कहलाएगी वो ए और बी के बीच में कहलाएगी। ओल्ड रेशो वही है, न्यू रेशो की अगर हम बात कर लेते हैं तो न्यू रेशो कितनी है, ध्यान देना, ओल्ड रेशो 2:1 बट न्यू रेशो 7:8। ए का पोर्शन 7 एंड बी का पोर्शन 8। होपफुली इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और मैं अब यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। इसका एक एग्जाम्पल अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके, गुड बाय। बस मेरी वीडियो को एक बारी लाइक ज़रूर कर देना, मुझे आपका प्यार चाहिए, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के साथ आ जाए। थैंक यू।